देख रहे हैं अलवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर भर में मनाया गया स्वच्छता अभियान, श्रमदान कर की सफाई। महिला शारीरिक शिक्षिका से किया अभद्र व्यवहार, विभाग ने शुरू की जांच पड़ताल। खैरता जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुई आरएएस प्री परीक्षा, पुलिस के रहे पुख्ता इंतजाम। सांसद ने की जन सुनवाई, समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के पखवाड़े के तहत शहर की ऐतिहासिक इमारत मूसी महारानी की छतरी पर स्वच्छता अभियान के तहत 1 घंटे श्रमदान कर सफाई की गई। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि ये अभियान आम खास को सफाई के लिए प्रेरित करने का संदेश है। स्वच्छ शहर, स्वच्छ राज्य और स्वच्छ देश के स्लोगन की कल्पना साकार होगी। इस दौरान 1 घंटे सफाई कर मुंशी महारानी की छतरी परिसर को स्वच्छ किया गया। इस दौरान एडीएम सेकंड संतोष मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने श्रमदान दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को 1 घंटे श्रमदान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया कि 1 घंटे प्रत्येक व्यक्ति श्रमदान करे, साफ सफाई करे, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है स्लोगन दिया गया है। तो उस स्लोगन के आधार पर ही हम शहर के प्रत्येक नागरिक से मैं अपील करता हूं एज ए कमिश्नर कि कूड़े को जो है वो कूड़ेदान में फेंकें, ऑटो टिपर जो आते हैं उसमें अपना कचरा डालें, बाहर न डालें। शहर में साफ सफाई पर हमें स्वयं कंट्रोल करना है, स्वयं गंदगी पर कंट्रोल करना है, गंदगी नहीं डालनी है और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें। अगर हर नागरिक अपनी कर्तव्य को समझेगा तो मान के चलिए कि जो सफाई कर्मचारियों पर दबाव आधा रह जाएगा और ऐसी स्थिति में शहर को और अच्छा स्वच्छ और साफ रख पाएंगे। स्वच्छ शहर, स्वच्छ राज्य और स्वच्छ देश की परिकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। सर, क्या पूरे 65 वार्डों में आपकी ओर से, नगर निगम की ओर से 65 वार्डों में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और प्रत्येक स्थान को एक चिन्हित किया गया है जिसमें स्थानीय नागरिक भी सम्मिलित हो रहे हैं, स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, मीडिया कर्मी और एनजीओ उसको पूरा सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के हर कोने में एक सफाई अभियान चल रहा है और ये हर नागरिक को प्रेरित करने का अभियान है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा वो श्रमदान करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। ये चेतना प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, ये बात प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए कि स्वच्छता ही सेवा है। अब कहाँ पर आपकी ओर से श्रमदान किया जाएगा? कल प्रोग्राम है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर, उस दिन भी किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड में जो चल रहा है मैं तो यहीं रहूंगा मौके पर और यहीं श्रमदान करेंगे। कोशिश ये है कि मूसी महारानी छतरी को एकदम साफ सुथरा कर दिया जाए और आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव मिले, क्योंकि मैंने अभी देखा कि काफी गंदगी ऊपर पड़ी हुई थी। सर, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है तो 7 दिन ही रहेगा ये प्रोग्राम या फिर 1-2 दिन में? नहीं, लगातार चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा तो पिछले 15-23 तारीख से तो अभी भी चल रहा है और इसको कंटिन्यू करेंगे हम छोटी दीपावली तक एक मास लेवल पर। न्यायिक मुख्यालय राजगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार एसीजेएम 1 नवीन कुमार झरवाल के नेतृत्व में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक कर्मियों के साथ कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायिक परिसर में सफाई कर श्रमदान किया। ये जानकारी समिति की सचिव भाग्यश्री मीणा ने दी। इस अवसर पर रामकिशन सैनी, दिनेश चंद सैनी, दीनदयाल सैनी, विजेंद्र शर्मा, उमेश शर्मा, रतन लाल कोहली, रमेश मीणा, राम सिंह मीणा, सूरज, किशन जांगिड व अन्य कर्मचारियों ने योगदान दिया। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेहल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय कला महोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शेर सिंह चौहान ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों का वर्ष 2023-24 में विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त कर मुंडावर ब्लॉक का नाम रोशन किया है। प्रभारी अध्यापिका राज अरोड़ा ने बताया कि छात्रा प्रशस्ति चौहान ने
शास्त्रीय नृत्य में प्रथम स्थान, दीपिका ने एकल अभिनय में प्रथम स्थान, सोनू कक्षा 9 ने ड्राइंग में प्रथम स्थान, मनजीत सिंह ने एकल अभिनय में प्रथम स्थान, ज्योति ने ड्राइंग में तृतीय स्थान और टिंकू चौधरी ने लोक नृत्य में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय द्वारा शानदार प्रदर्शन पर प्रधानाचार्य ने सभी विजेता विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं कला उत्सव प्रभारी रमेश चंद्र, शिक्षिका राज अरोड़ा व सुमन देवी को धन्यवाद दिया। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरकल में रविवार को महावर धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री महावर वैश्य नवयुवक मंडल खैरकल के अध्यक्ष गिरिराज महावर ने बताया कि महावर दिवस के उपलक्ष्य में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन महावर वैश्य नवयुवक मंडल की ओर से खैरकल में मातोर रोड स्थित महावर भवन में प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक किया गया। शिविर में सुबह 9 बजे से रक्तदान करने वालों की भीड़ लगी रही, जिसके चलते शिविर का समय 1 घंटे और बढ़ाते हुए दोपहर 3 बजे शिविर का समापन किया गया। शिविर में कुल 203 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्त संग्रहण करने के लिए डॉक्टर RS गुप्ता के नेतृत्व में अलवर ब्लड बैंक अलवर व डॉक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में जीवनदाता ब्लड बैंक कोटपुतली की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व सुबह 9 बजे शिविर का शुभारंभ नवयुवक मंडल के संरक्षक सदस्य सुरेश जाखड़, अशोक डाटा, किशन लाल, हरिकिशन, डॉक्टर नितिन शर्मा, महावर वैश्य नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल गुप्ता, योगेश गुप्ता की ओर से दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को आयोजकों की ओर से सम्मानित किया गया। शिविर की व्यवस्थाएं गिरिराज महावर, सचिव देवेंद्र महावर, कोषाध्यक्ष नवीन महावर, उपाध्यक्ष गौरव सहित नवयुवक मंडल के सदस्य दिनेश, दीपक, ललित, कुशन कुमार, मनीष, त्रिलोक, महेश सहित महावर महिला मंडल की ओर शामिल रही। महावर दिवस के उपलक्ष्य में श्री महावर वैश्य नवयुवक मंडल खैरकल की तरफ से प्रथम विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर किया गया है और लगभग शिविर समापन की ओर है और 200 के आसपास हमारी यूनिट लगभग पूरी हो चुकी है और शायद से ऊपर ही थोड़ा वो चले। आज के शिविर में ब्लड बैंक, कौन कौन से ब्लड बैंक है? जो अलवर ब्लड बैंक और रक्तदाता जीवनदाता कोटपुतली, जीवनदाता कोटपुतली, इनकी ओर से रक्त संग्रह किया जा रहा है। और शिविर में व्यवस्थाएं जो है वो किसकी ओर से संभाली जा रही है? वो श्री महावर वैश्य नवयुवक मंडल खैरकल की तरफ से और महावर महिला मंडल खैरकल। जी, कैसा उत्साह नजर आया आपको शिविर के प्रति? काफी लोग बहुत बड़ी मात्रा में आए, लेकिन कुछ कारण की वजह से कुछ लोग दे नहीं पाए। जी, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही या पुरुषों की ज्यादा रही? इस शिविर में तो पुरुषों की भागीदारी ज्यादा रही, लेकिन फिर भी मतलब महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा। खैरकल
खैरतल तिजारा जिले में रविवार को आयोजित हुई आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिला परीक्षा समन्वयक ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि खैरतल तिजारा जिले में रविवार को आयोजित आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिले में परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था व नकल प्रकरण नहीं पाई गई। खैरतल तिजारा जिले में परीक्षा आयोजित कराने के लिए कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें सभी राजकीय विद्यालय व कॉलेज शामिल किए गए। किसी भी प्राइवेट संस्था में सेंटर नहीं दिया गया। जिले के कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर 6089 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिसमें कुल 1921 ही परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जिसके चलते कुल 4158 परीक्षार्थियों ने आरएएस प्री की परीक्षा दी। परीक्षा की व्यवस्था के लिए कुल 4 सतर्कता दल फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए, जिसमें किशनगढ़ बास, तिजारा, कोटकासी में मुंडावर एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई। सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार किए गए, जिसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। परीक्षा शुरू होने से पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक प्रवेश को रोकने के लिए ताले लगा दिए गए। खैरतल शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉयज व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 456 परीक्षार्थी बॉयज स्कूल के लिए नामांकित थे, जिनमें से 133 ही अनुपस्थित रहे। व गर्ल्स स्कूल में 288 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिनमें से 82 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सफल संयोजन के लिए गठित टीम में 6 उप समन्वयक बनाए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सीनियर अधिकारी तो बिल्कुल शांतिपूर्ण रही, किसी प्रकार की कोई हमें कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। और बिल्कुल ये व्यवस्था हमने पहले कर ली थी और पहले हमने 2 टीम इसमें लगा दी थी ऑलरेडी, किस चीज़ को कैसे करना है। सेंटरों को पहले चेक करा लिया, उसके बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो हमारा जाब्ता था वो भी बिल्कुल माकूल जाब्ता था और पूरा सेंटर पे मुस्तैद रहते हुए वीडियोग्राफी भी करवाई गई और पुलिस जाब्ता भी वहाँ रहा। तो उससे पहले फ्रिस्किंग का काम भी हुआ और किसी प्रकार इसमें 19 सेंटर थे हमारे। उसमें खैरतल है, किशनगढ़ बास है, तिजारा है, मुंडावर में भी सेंटर थे, भिवाड़ी थे। उसमें 6089 की स्ट्रेंथ थी। उसके अगेंस्ट में 1921 बच्चे जो है आज एब्सेंट थे और हमने इसमें डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगाए थे। 3 सेंटर पे एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर था, तो यहाँ से पेपर को लाना और वापिस लेके जाना सेंटर पे और वहाँ से वापस कलेक्ट करना। और 4 हमने फ्लाइंग स्क्वाड लगाई थी, इसमें 4 फ्लाइंग स्क्वाड। ये सर परीक्षा केंद्र जो बनाए गए 19, इसमें सभी गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज को लिया गया है, इसमें कोई प्राइवेट भी है? नहीं, इसमें कोई प्राइवेट नहीं है, सारे सरकारी स्कूल लिया हमने। उसकी प्राइवेट में हमने कोई बिल्डिंग नहीं ली, प्राइवेट का नहीं था कोई भी। शांतिपूर्ण हो चुकी है परीक्षा? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण हो चुकी है। बाकी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू सर। हरसौली कस्बे में रविवार को तिरंगा स्वाभिमान चौपाल का आयोजन कांग्रेस नेता राम यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। चौपाल पर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राम यादव का ग्रामीण व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव भी गोद लिए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राम यादव, पूरन दादा, अनिल रोहिल्ला, रविकांत जोशी, सूरज पंच, सोनू चौधरी, टिंकू चौधरी सहित अनेक ग्रामीण व कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंडौन सिटी नगर परिषद प्रशासन कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएगा। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीना ने बताया कि कल 2 अक्टूबर सोमवार को नगर परिषद प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर सुबह 8 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा और गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति ब्रजेश जाटव करेंगे, जबकि विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता उपखंड अधिकारी सुरेश हरसोलिया रहेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय गांधीवादी विचारकों, शांति एवं अहिंसा विभाग के गैर सरकारी सदस्य, संयोजक तथा गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत समूची के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कांग्रेस जिला पार्षद संजना जाटव ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान सरपंच केशंती सैनी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों सहित कर्मचारियों ने भी साथ में अपना श्रमदान किया। सोडावास कस्बे के अंतर्गत सोडावास बस स्टैंड के समीप स्टेट मार्ग 14 सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाग्रस्त वाहन हो रहे हैं। प्रशासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम बोहरा, अनिल शर्मा, प्रदीप शेरावत, अनिल, आदित्य, मोनू, लैब कावला,
अनूप चिल्लर, बलवान बोहरा, रिंकू गुप्ता बिजवाड़, राम सिंह चंदेला आपस में मिलकर सहयोग से इस कार्य किया। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में कई बार समाचार पत्र में स्टेट सड़क मार्ग पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से संबंधित समाचार छपे हैं, मगर प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। अजीब नमूना है तो ये है कि इस मार्ग पर आए दिन दर्जनों की तादाद में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस सड़क मार्ग से 3 जिलों का संबंध जुड़ता है। आए दिन प्रशासनिक अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं। इस बात को लेकर कहावत चरितार्थ हो रही है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। सांसद मयंक बालकनाथ ने रविवार को अलवर के हसनगांव मेवात नगर में स्थित कार्यालय पर आमजन की सुनवाई की। इस अवसर पर समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों को उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। सांसद बालकनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के पखवाड़े को देश, राज्य ही नहीं वरन आमजन को स्वच्छ रखने का संकल्प देते हुए संदेश दिया। उन्होंने इस अभियान को देश की प्रगति का भी घोतक बताते हुए सभी से अभियान में शामिल होकर सहयोग करने की अपील की है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता महिला की दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता सांसद से मिली। अलवर के उद्योगनगर थाना अंतर्गत क्षेत्र की एक पीड़िता महिला ने 12 सितंबर 2023 को दुष्कर्म कर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रकरण को लेकर उद्योगनगर थाना पुलिस के उच्च अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया गया एवं पुलिस द्वारा पीड़ित महिला का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया। इसके अलावा पीड़ित महिला के न्यायालय में बयान दर्ज करवा दिए गए हैं, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। पुलिस कार्रवाई से नाराज पीड़िता महिला अपने पति के साथ अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी की जन सुनवाई कार्यालय में न्याय की मांग की गुहार लगाने पहुंची। सांसद ने पीड़ित महिला के साथ हुए अन्याय की पीड़ा को सुनकर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कराने के लिए अलवर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए वार्ता कर आश्वासन दिया। अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में आज से 3 महीनों बाद पर्यटकों के लिए खोला दिया है। सरिस्का प्रशासन ने तिलक लगाकर पर्यटकों का स्वागत किया। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण बड़ी तादाद में पर्यटक सरिस्का पहुंचे। सुबह ही पारी में करीब 1500 पर्यटकों ने सफारी की। सफारी के दौरान पर्यटकों में आज काफी उत्साह देखा गया। सरिस्का प्रशासन का मानना है कि अब की बार सरिस्का में काफी संख्या में पर्यटकों में पहुंचने की उम्मीद है। सरिस्का में फिलहाल अब 32 बाघ बाघीन और 3 भालू भी मौजूद है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है टाइगर देखने बहुत ज्यादा। आज पहला दिन है 3 महीनों के बाद में। कहाँ से आए हो? डरी। बताइए कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली से आए हैं और आज पहला दिन है 3 महीने के बाद में, तो आज काफी उम्मीदें हैं कि टाइगर दिखेंगे। तो सरिस्का में आज अपॉइंटमेंट आपकी नहीं, हमारी तो है सर पहले से। बिल्कुल उम्मीद है। मैं दिल्ली से आई हूँ और बहुत उम्मीद है क्योंकि आज ही ओपन हुआ है टाइगर रिजर्व, तो हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का। तो सरिस्का अभयारण्य कैसा है? आपको पहले भी सुना होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जंगल है। हमें कल आते आते भी यहाँ पे दिख गए थे कुछ वाइल्ड एनिमल्स। अब तो यहाँ पे भालू भी है, भालू भी है, नीलगाय मिली थी कल हमें, तो लुकिंग फॉरवर्ड। आज का दिन बड़ा अच्छा है। आप देख सकते हैं सारे टूरिस्ट, जो आज का पहला दिन है टूरिस्ट के लिए वो चालू हुआ है। हमारे गाइड, हमारे जीप ड्राइवर और जहाँ जितनी भी गाड़ी घोड़ों के मालिक हैं बड़े सारे खुश हैं। एंड आज के दिन देखते बड़ा अच्छा लग रहा है कि टूरिस्ट को हम वेलकम कर रहे हैं लड्डुओं के साथ। ये हर साल का फिनोमेना होता है, हर साल ये चालू करते हैं इस तरह से, एंड दैट्स वेरी गुड। एंड आई एम श्योर दैट 32 टाइगरों में से कोई ना कोई टाइगर आज टूरिस्ट को दिखेगा एंड वो बूम करेगा आने वाले टूरिस्ट को सरिस्का के लिए। एंड हमारी यही होप है, भगवान करेगा कि सरिस्का थोड़ा सा फ्रूटफुल ज्यादा हो। एंड उसके अलावा सरिस्का टाइगर फाउंडेशन वाइल्ड लाइफ वीक का आगाज करेगी एंड रैली के साथ अपन स्टार्ट करेंगे 8 बजे थानागाजी में। थैंक यू। आज 1 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक का फर्स्ट डे है
और इस शुभ दिन में आज सभी टाइगर रिजर्व्स में टूरिज्म वापस से रिज्यूम हो रहा है और आज हमने यहाँ 6:30 बजे रिबन काट के और पहली जिप्सीज और कैंटर्स को वेलकम किया है। उम्मीद है कि टूरिस्ट इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को एंजॉय करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की साइटिंग होगी। जो लोकल्स हैं यहाँ पे आसपास के गांव वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड मिलेगा और पूरे एक नेचर कंजर्वेशन की स्पिरिट को हम फिर से जीवित कर पाएंगे। सर, उम्मीद है आपकी बार भालू की भी साइटिंग हो? बिल्कुल उम्मीद है, भालू की भी साइटिंग हो सकती है और साथ में आप जैसा कि जानते हैं सरिस्का में लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है और इससे टूरिस्ट में भी बहुत रोमांच की स्थिति है और साइटिंग में भी जो परसेंटेज है उसमें डेफिनेटली इंक्रीज आएगा इसका। ब्राह्मण समाज मुंडावर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित के उपखंड के गांव पेहल पहुंचने पर ब्राह्मण समाज पेहल के लोगों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान रामपाल शर्मा, मोनू जोशी, टीटू शर्मा, मनीराम शर्मा, भगवान शर्मा, आशु शर्मा, नरेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, लक्ष्मी नारायण आदि मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित ने कहा कि समाज में फैल रही कुरीतियों को शीघ्र ही खत्म किया जाएगा और समाज ने मुझे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा की टीम के साथ अभद्र व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। घटना उस समय की है जब टीम जोधपुर से वापस लौट रही थी। बस में ही ये मामला अलवर एडीएम प्रथम तक पहुंचा। इसके बाद अलवर एडीएम प्रथम ने एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर तेजपाल सिंह से फोन पर बातचीत करते हुए जयतारण पुलिस को भेजकर संबंधित बस में सवार उत्पात मचा रहे लोगों को बस से उतरवाया। इसके बाद एक बस में एकमात्र सवार बॉलीवुड टीम की शारीरिक शिक्षक सकुशल अलवर पहुंची। अब मामले की शिकायत पीड़िता ने जिला शिक्षा विभाग अलवर से जुड़े अधिकारियों को करते हुए मामले में लापरवाही करने वाले कोऑर्डिनेटर सहित मौके पर मौजूद दूसरे पीटीआई विजेंद्र नरूका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों 24 सितंबर को अलवर से बास्केटबॉल की टीम ले जाने के दौरान जहां बस में सवार दूसरे शारीरिक शिक्षक सहित अन्य खिलाड़ियों द्वारा शराब का सेवन किए जाने का मामला प्रकाश में आया, वहीं 26 तारीख को अलवर आने के दौरान इस मामले में कई चौंकाने वाले प्रमाण सामने आ रहे हैं। जिसके बाद पीड़िता ने जहां इस मामले में शारीरिक शिक्षक विजेंद्र नरूका पर शराब सेवन का आरोप लगाया है, वहीं पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि जिस दौरान वो अलवर दूसरी टीम सदस्यों के सहित बस में सवार अन्य लोगों के साथ अलवर आ रही थी, वहीं इस दौरान बस में सवार दूसरी टीम से जुड़े लोगों द्वारा शराब का सेवन करते हुए महिला शारीरिक शिक्षक के साथ न सिर्फ अभद्रता किए जाने की बात सामने आई है, बल्कि इस दौरान शराब पीकर उत्पात मचा रहे लोगों ने महिला सम्मान को आहत भी किया है। दूसरी तरफ इस घटना के वक्त महिला की सुरक्षा को लेकर समय पर कार्रवाई करने से जुड़े अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले को लेकर अब जांच कमेटी बनाई गई है। साथ ही संबंधित शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मामले में जिस तरह की अनियमितता है उसके आधार पर ये जांच की जाए कि किन किन अधिकारियों में कर्मचारियों द्वारा भी इस मामले में लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे इस संबंध में जो जानकारी थी वो करीब 27 तारीख को करीब 12 बजे के आसपास कोई मिसेस भावना चौधरी है, अलवर शहर में रहती है, उनका फोन आया था और उनसे किसी महिला पीटीआई जो कि जोधपुर वहाँ ग्रामीण ओलंपिक खेलों में यहाँ टीम लेकर के गई थी, उसका उनके पास मैसेज था कि जिस बस में वो बैठी हुई है उसमें लोगों ने शराब पी हुई लगती है और वो कोई नारे वारे लगा रहे हैं, उस असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो हमने उनके नंबर, उस महिला पीटीआई के नंबर लेकर के उससे संपर्क साधा और यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि वो जोधपुर पुलिस से संपर्क करके और इस महिला जो भी इसमें बस में है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस पर एडिशनल एसपी साहब ने वहाँ पे बिलाडा के आसपास ये गाड़ी थी, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस करी थी। बिलाडा के आसपास गाड़ी बिलाडा से आगे निकल चुकी थी, तो जयतारण पुलिस द्वारा गाड़ी को रुकवाया गया और उसमें जो संदिग्ध लोग लगे हैं जिनसे कोई संभावना प्रतीत होती थी महिला को, उन लोगों को गाड़ी से उतार लिया गया और गाड़ी को सुरक्षित निर्देशों के साथ आगे रवाना कर दिया गया। घटना इस प्रकार की होना क्योंकि इस सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी लोग इस गाड़ी में गए हैं। इन सभी कार्मिक जो कि
बाहर गए हैं इस काम में, उन सबकी सुरक्षा का और उनके सम्मान की सुरक्षा का दायित्व वरिष्ठ अधिकारियों का है। इसके कौन प्रभारी थे, इस संबंध में पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है हम जिला शिक्षा अधिकारी से ले रहे हैं कि कौन कौन लोग इस बस में सवार थे, कौन इस बस का प्रभारी था, और इन लोगों के संज्ञान में भी ये बात आई होगी क्योंकि विभागीय मामला है, तो इन लोगों ने क्या किस प्रकार की जांच की है तो वो मंगवा रहे हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, उनके खिलाफ हम जिला स्तर प्रशासन की ओर से भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। होने वाले ग्रामीण ओलंपिक जो कि जोधपुर में हुए थे, उनमें वॉलीबॉल की प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 24 तारीख की सुबह 8 बजे हम लोगों की बस जोधपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें एक बस में समस्त छात्राएं थी और दूसरी बस में 5 छात्राएं, एक मैं और बाकी सभी बॉयज टीम और उनके प्रभारी थे। रास्ते में विजेंद्र सिंह नरूका जो कि क्रिकेट टीम के प्रभारी थे, और उन्होंने दारू के ठेके पर अपनी बस रुकवाई और बस में दारू खरीदी और बस के अंदर ही उन्होंने दारू का खिलाड़ियों के साथ सेवन किया। आपस में बच्चों का इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, पर जैसे तैसे हम जोधपुर सकुशल पहुंच गए। जिस दौरान ये शराब पी रहे थे उस दौरान कितनी बच्चियां थी, खिलाड़ी महिलाओं? 5 खिलाड़ी छात्राएं थी खो खो की और मैं वॉलीबॉल टीम प्रभारी थी। उसके बाद दोनों तीनों दिन रात में मतलब शराब का सेवन सभी लगभग खिलाड़ियों का रहा, जो करके गए थे। प्रोफेशनल खिलाड़ी थे क्या थे ये प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं थे, ये ग्रामीण थे और ग्रामीण ओलंपिक में ही खेल रहे थे, किसी भी स्कूल के छात्र नहीं थे। राजीव गांधी? हाँ जी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में। उसके बाद हमने अब हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे राजपाल जी, उनको हमने सारी बात बताई भी कि इन्होंने इस तरह से रास्ते में शराब खरीदी है, बस के अंदर शराब पी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जाके बात करेंगे अधिकारियों से, और उन्होंने आज तक इस बारे में कोई बात भी नहीं की है। उसके बाद जैसे ही 25 तारीख को मेरी टीम हार चुकी थी और भी कई टीमें हार गई थी, जबकि अनाउंसमेंट ये हुआ था कि मंत्री जी का प्रोग्राम होने के बाद सभी लोग 26 को अपनी अपनी उपस्थिति लेकर ही अपने गंतव्य पर जाएंगे, पर हमारी एक बस 25 तारीख की रात को ही रवाना कर दी गई, जिसमें किसी ने भी उपस्थिति नहीं ली, ना सूचित किया जोधपुर विभाग को कि हम जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं और मेरी एक कबड्डी की साथी जो कबड्डी प्रभारी थी खेलंता देवी, हम दोनों उपस्थिति लेने की वजह से रुक गए, क्योंकि जिस टीम का प्रभारी मुझे बनाया गया था उस टीम की सभी लड़कियां जो मेरे साथ कोच आया था उसके विद्यालय से थी। तो कोच ने कहा कि मैडम आप उपस्थिति लेके आ जाना, अब चूंकि आप जानती नहीं हो कि किस गांव की है, मैं इनको वहां पर इनके पेरेंट्स के पास छोड़ दूंगा। तो दूसरे दिन 26 तारीख की रात शाम को, जैसे कि हमारी सभी टीमें हार चुकी थी 26 तारीख की शाम को और सबको ही वापस जाना था, तो लड़कियों की टीम थी खो खो की और हम सभी ने उसका ट्रेन का टिकट ले लिया था, क्योंकि हमको रास्ते में भी इन्होंने दारू वगैरह पी तो थोड़ा सही नहीं लग रहा था। पर ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लड़कियों को तो मैं चढ़ा पाई, मैं और क्रिकेट टीम के 4 बच्चे बाहर ही रह गए। इस कारण हमने अपने कोऑर्डिनेटर राजपाल जी को फोन करके कहा कि हम लोग इस तरह से ट्रेन से बाहर रह गए, क्या बस में जगह है? उन्होंने कहा हाँ मैडम, आप पोलो ग्राउंड पर आ जाइए और बस में फुटबॉल के 10-12 ही खिलाड़ी हैं, आप आराम से चले जाओगे। उसके बाद मैं उन बच्चों को लेके पोलो ग्राउंड पर पहुंच गई। वहां पर क्रिकेट प्रभारी नरूका जी का फोन आया कि अगर तुम लोग बस से जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, और वो भी पोलो ग्राउंड पर आ गए। उसके बाद जैसे ही हम बस में बैठे, वहां पर 2 गार्ड बस की चेकिंग के लिए आए। अब जब उन्होंने बस की चेकिंग की तो उन्होंने पाया कि 2 कैंपर बच्चों ने चोरी किए हुए हैं, जो कि फुटबॉल टीम के द्वारा चोरी किए गए थे। उन्होंने इसका विरोध किया और कैंपर बाहर निकालने के लिए कहा, तो सारी की सारी फुटबॉल टीम ने, साथ में विजेंद्र नरूका जी ने भी उन गार्डों के साथ बदतमीजी की और उनके साथ हाथापाई करने तक की नौबत करी। उसके बाद मेरी समझाइश के बाद कि ये इनका काम है, इनको अपना काम करने दो जिससे बस आगे बढ़े। उसके बाद बस की चेकिंग हुई और बस को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि वो बस हमें जोधपुर से अवेलेबल करवाई गई थी और हमारी बस
पोलो ग्राउंड से 32 किलोमीटर दूर SLBS कॉलेज पर खड़ी थी, जो कि महिलाओं का कॉलेज है। तो वहां तक जाते वक्त रास्ते में बच्चों ने मेरे नाम से गंदे गंदे पार्ट्स के नाम से, प्राइवेट पार्ट्स के नाम से भद्दे भद्दे नारे लगाए। उससे मुझे पूर्ण तरह से ये समझ आ चुका था कि ये लोग शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हैं। विजेंद्र जी नरूका, हालांकि उन्होंने शराब पी हुई थी, पर उन्होंने उन बच्चों को मना किया तो उन्होंने बोला कि तुमने भी तो शराब पी है। इस तरह कह के उनको चुप कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही की टीम के खिलाड़ी थे ये लोग? फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे सर। और उस बस के अंदर राजपाल जो कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने टीम के अलावा भी अन्य ग्रामीण जो कि रस्सा कस्सी का मैच देखने आए थे अलवर से, उनको भी उसमें बिठाया था और उन सभी ने भी दारू का सेवन किया हुआ था। ये रस्साकसी का मैच देखने जोधपुर तक गए अलवर से, ये वजह क्या रही उनकी? सर वजह मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग रस्साकसी की टीम के साथ ही आए थे, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे। हाँ, सुना ऐसे ही है कि किसी की पत्नी किसी की बहन भी थी, लेकिन वो हमारे साथ गए नहीं थे। ना रस्साकसी की टीम हमारे साथ गई थी, ना फुटबॉल की टीम हमारे साथ गई थी। इनकी बस अलवर में ही खड़ी रह गई थी, अपने साधन से गए थे। तो जब हम पोलो ग्राउंड से SLBS कॉलेज पहुंचे तो मैंने हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं राजपाल जी, उनको कहा कि सर एक तो ना ये लोग हमारे साथ आए नहीं थे, ये इस बस के सदस्य नहीं है, और दूसरी ओर इन सभी ने शराब का सेवन किया हुआ है, इसलिए आप इनको इस बस से नीचे उतारें और सिर्फ क्रिकेट की टीम मैं, और अगर आप चाहते हो तो आपकी जो महिलाओं की फुटबॉल टीम है उसको भी इसी में बिठा दो, क्योंकि वो भी हार चुकी है, उसको भी जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैडम, एक काम करो, ये तो इसी बस में जाएंगे, अगर आपको ज्यादा ही है तो आप मेरे साथ सुबह चली जाना। मैंने उनको कहा कि मैं BLO हूँ और सुबह मेरी BLO की मीटिंग भी है, मैं वहाँ क्या जवाब दूंगी कि मैं क्यों रुकी, इसलिए आप इनको ही नीचे उतारो। उन्होंने मुझे बोला कि तुझसे जो भी बन पड़े, जिसको भी तू फोन करना चाहती है कर ले, ये तो इसी बस में जाएंगे, और उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने हमारे जो डिप्टी हैं रजनीश जी अवस्थी, उनको फोन किया, उन्होंने भी बातें तो सुनी, पर पता नहीं उनका फोन कैसे कटा, उन्होंने काटा, कट गया, उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ था। उसके बाद वो लोग बस में बैठने से पहले और मेरे ऊपर, मतलब मेरे मुंह के सामने ही सभी लोग अपना विरोध दिखाने के लिए और बाथरूम करने लगे। मैंने राजपाल जी को ये भी दिखाया कि देखो इनकी हरकतें अभी ऐसी हैं तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझसे ही बदतमीजी की, मुझसे ही लड़ाई झगड़ा किया और उन लोगों को बस में बिठा दिया। उसके बाद जैसे ही हम आगे चले, वो लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, अपने मतलब मेरे को भी बोलने लगे, मैडम यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, इधर उधर खींचने लगे। और इसका विरोध नरूका जी ने किया, लेकिन चूंकि नरूका जी खुद ही शराब के नशे में थे, इसलिए उनकी चली नहीं। उसके बाद मैंने भावना चौधरी जो हमारी शारीरिक शिक्षक है, उनको फोन किया। उन्होंने जिला प्रशासन और विभाग दोनों को फोन किया, और उसके बाद मैंने भी 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर वाली पुलिस ने मुझसे बात की, उन्होंने भी मुझसे लोकेशन मंगाई। जो अपने ADM थे, उन्होंने उत्तम सिंह जी, उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने लाइव लोकेशन मंगाई, ड्राइवर से बात की, गाड़ी को साइड में रुकवाया। उसके बाद बीलाड़ा पुलिस का फोन आया, उन्होंने लाइव लोकेशन मंगाई और वहां मौके पर जैतारण पुलिस पहुंची, और जैतारण पुलिस ने मतलब उन लोगों को थाने ले जाने की बात कही, पर जो मेरे साथ फुटबॉल का प्रभारी था और क्रिकेट प्रभारी थे, उन्होंने मेरे पैरों में पड़ गए कि मैडम हम लोगों की नौकरी चली जाएगी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पे आपको आगे ले चलते हैं, आपके साथ आगे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने मतलब पुलिस वालों से बात की और ये सोच के कि चलो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, इनको आगे ले चलते हैं, लेकिन मैंने कहा सर ये आगे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जहाँ पर भी कोई बस स्टैंड आया आप इनको छोड़ दोगे। उन्होंने इस बात के लिए यस कर लिया और हम आगे चल दिए। आगे वैसे हमें हर 10 मिनट में पुलिस भी मिली थी जो हमारी गाड़ी की लोकेशन को चेक कर रही थी कि भाई गाड़ी आगे जा रही है। उसके बाद लगभग जयपुर के समथिंग कहीं पे, मतलब मुझे जगह नहीं पता, पर उन लड़कों को उतार दिया गया और उसके बाद जाते वक्त भी वो मुझे बदतमीजी करके गए बस में से उतरने के बाद, और लगभग 10:30 बजे हम लोग अलवर स्टेडियम पे पहुंच गए। तो फिर आपने इस संबंध में अब कहीं शिकायत करी? हाँ, मैंने CDO अलवर है उनको शिकायत करी है, और उसके अलावा जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नेकीराम जी हैं,
उनको बाया व्हाट्सएप, क्योंकि मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी 3 दिनों से कि मैं कहीं बाहर निकल सकूं और किसी से कुछ भी बता सकूं। तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको वीडियो भी भेजा और उनको व्हाट्सएप पे शिकायत करी, लेकिन उनका अभी तक कोई भी मेरे पास किसी प्रकार का फोन नहीं आया है। और जो उमरैन सीबीओ हैं श्रीमती मधु भार्गव, उनको भी मैंने शिकायत करी, उनका फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि एप्लीकेशन मुझे देकर जा, जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे भेजा है, मैं करूँगी। अलवर नगली सर्किल, कंपनी बाग और गौरव पथ पर स्वच्छता पखवाड़ा एवं श्रमदान के तहत रोटरी क्लब अलवर और इंडियन आर्मी इटारा सैनिक छावनी की संयुक्त तत्वाधान में रविवार सुबह सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में 1000 से अधिक सेवा के जवानों ने भाग लिया और रोटरी क्लब पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। श्रमदान अभियान कंपनी बाग, गौरव पथ और नकली सर्किल पर चढ़ाकर सफाई की गई। इसमें शहर के अन्य लोग भी शामिल हुए। कंपनी बाग में सफाई का असर दिखाई देने लगा। ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह का कहना है कि रोटरी क्लब अलवर के साथ मिलकर हम सफाई अभियान चला रहे हैं और पूरे देश में सफाई अभियान की थीम पर कार्य किया जा रहा है और भारत सरकार ने भी सफाई के लिए आह्वान किया है। सफाई से एक संदेश जाता है जो समाज में एक सकारात्मक मैसेज के रूप में काम करता है। रोटरी क्लब अलवर के अध्यक्ष राजेश सिंघल ने बताया कि रविवार को काफी संख्या में सेना के जवानों, रोटरी क्लब पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने कंपनी बाग विकास समिति ने भी सफाई अभियान में भाग लिया और कंपनी बाग, नगली सर्किल और गौरव पथ चमका दिया। इस अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साल 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन हर साल स्वच्छता के स्तर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। स्वच्छ भारत दिवस ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का अनूठा संदेश दिया था। मिशन को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। शहर को सुंदर बनाने के साथ ही पॉलिथीन मुक्त अभियान में अपना योगदान दें। अपने घर की तरह अपने शहर को भी साफ रखें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं, साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले तो मैं अलवर वासियों को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एंड दूसरी ये जो इनिशिएटिव है ये हमारी पूरी हिंदुस्तानी सेना का पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर आज जहाँ जहाँ पे भी कोई उद्यान है, जहाँ कोई हमारे स्मारक है, या कोई और इम्पोर्टेंट जगह है, उसके लिए हमने शुरू किया है। एंड उसी के उपलक्ष्य में हमारे भी यहाँ जिताना से हम लोग आए हैं। एंड आज कंपनी बाग और अशोक सर्कल और गौरव पथ, इनके ऊपर सफाई अभियान चल रहा है और इसी के साथ जो पब्लिक है उसका भी बहुत योगदान है। मेरे ख्याल से यहाँ तक 300 से 400 सिविल पब्लिक है जो साथ में हमारे योगदान दे रही है। मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ और साथ में आह्वान करता हूँ कि शहर को स्वच्छ रखना है तो हर शहरवासी को अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है। और अदरवाइज बहुत चैलेंजिंग काम है। और गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अगर हम सफाई का ध्यान रखें और अपने घरों में, मोहल्लों में और शहरों में और इलाकों में सफाई रखें। नजराना कैंट की तरफ से कितनी लोगों की टुकड़ी आई है? हम लोग यहाँ तकरीबन 1000 के आसपास हैं जो पूरे सभी जगह काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और स्वच्छता ही सेवा इस बार का जो मोटो दिया गया है, आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया है। एंड उसका ही हमें के साथ ही हम चल रहे हैं। देश की सेना का धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर। पूरे देश को स्वच्छ करने का जो अभियान देश की सेना ने लिया है, अलवर में सहयोगी बना है, सहभागी बना है रोटरी क्लब और बहुत सारे संस्थान भी हैं। सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हजारों की संख्या में सेना के जवान और हजारों की संख्या में रोटरी क्लब के कार्यकर्ता और इनके परिवार, ये सब लोग मिलकर अलवर शहर को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार स्वच्छता अभियान का आगाज किया। उसको आज गांधी जयंती से एक दिन पूर्व जिस प्रकार से सेना ने रोटरी क्लब के माध्यम से, रोटरी क्लब के साथ लगकर आज मूर्त रूप देने का काम किया है। अभी कंपनी गार्डन, नगली सर्किल और गौरव पथ, इन सबको साफ कर रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हूँ ये रोटरी क्लब के साथियों के साथ। मेरा ये मानना है, रोटरी क्लब मेंबर के नाते मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपने घर के समान, अपने शहर को, अपने आंगन को जिसे हम साफ करते हैं, ऐसे शहर को भी साफ रखना पड़ेगा। क्योंकि केवल घर की सफाई से हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, घर के बाहर भी हमारा साफ होना चाहिए और शहर भी साफ होना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को हमारे शहर के बारे में एक अच्छी इमेज जो बनी हुई है वो लोगों को सार्थक हो सके। पुनः बहुत सारा धन्यवाद करते हुए मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, कुछ भी खाया और कहीं भी फेंक दिया, कचरा कहीं डाल दिया, केले के छिलके डाल दिए, मूंगफली खाई और छिलके डाल दिए, या सिंघाड़े आजकल जैसे आने लगे वो खाए कहीं भी डाल दिए, या हमने गुटखा जो खाने वाले लोग हैं उन्होंने गुटखे का पाउच डाल दिया, बीड़ी सिगरेट पीने वाले अपने बीड़ी सिगरेट डाल देते हैं। इस सबसे निश्चित रूप से आपको नहीं, दूसरे के स्वास्थ्य को भी हानि हो रही है। उसको बचाने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्तर पर स्वच्छता का ध्यान रखें। क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा, रोटरी क्लब, रोटरी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में समुदाय की सेवा करने के लिए अग्रणी रूप से जाना जाता है, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है। उसी प्रकार से अलवर रोटरी क्लब भी हमेशा हर जगह जाकर सेवा के अवसरों को ढूंढता है। हमारी जो वर्तमान की थीम है वो क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। हम आशाओं का सृजन करते हैं। सारे रोटेरियन तन मन धन से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उसी कर्तव्य के नाते हम लोगों ने इटाराना छावनी में एक वहां की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण का हमने केंद्र शुरू किया हुआ है। उसी प्रशिक्षण केंद्र के नाते हमारा आपस में एक दूसरे के साथ आना जाना मिलना बैठना होता है। उसी के नाते हमने अभी रक्षाबंधन पे आपस में मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। उसी बीच हमारी ब्रिगेडियर साहब से बात हुई थी कि हम लोग एक शहर में, चूंकि जो गंदगी है उसको भी इन्होंने एक दुश्मन का रूप माना है। जिस प्रकार से सेना जाके सीमाओं पे दुश्मन से हमारी रक्षा करती है, उसी तरह से इन्होंने माना कि हमको आज शहर में आके इस गंदगी रूपी दुश्मन को भी खात्मा करना है, सभी लोगों को इसमें जोड़ना है। आज 1 अक्टूबर को भारत देश का पूरे भारत में श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के नाते सारे रोटेरियन, सारे समाजसेवी और ब्रिगेड लगभग 1000 के करीब लोगों ने आके शहर को संभाला है। आज का जो कार्यक्रम है वो कंपनी बाग को साफ करने का है, नगली सर्किल को साफ करने का है, गौरव पथ को साफ करने का है, केंद्रीय विद्यालयों को साफ करने का है। इसके अलावा जहां जहां भी हमको नजर आएगा उसकी सफाई करना हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा। सभी रोटेरियन, सभी लोग, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। जय श्री राम, जय भारत, जय रोटी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार न्यायिक मुख्यालय रामगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नगेंद्र सिंह तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती हिमानी जैन के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रामगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता मिशन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया गया। इस स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी नगेंद्र सिंह व श्रीमती हिमानी जैन ने न्यायिक कर्मचारियों व नगर पालिका सफाई कर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। इस दौरान न्यायिक कर्मचारी कृष्ण गोपाल खत्री, हरवीर सिंह, सुरेश सैनिक, अशोक कुमार मीना, पंकज कुमार, मोहित कुमार, श्रीमती बबली शर्मा, मुरलीधर तिवारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साल 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन को लेकर ये मिशन अब हर साल स्वच्छता के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और लोग भी अभियान से जुड़कर श्रमदान करने में लगे हुए हैं। आज रविवार को आयकर विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत मोटे डुंगरी स्थित राजीव पार्क में सफाई अभियान का कार्यक्रम श्रमदान किया गया। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर आयकर विभाग आयुक्त ने कहा कि हमारे आपस के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अपने घर की साफ सफाई के साथ सार्वजनिक पार्क में भी साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि जब राजीव गांधी पार्क में पहुंचे तो बहुत ही गंदगी का आलम था और लोगों ने प्लास्टिक की पन्नियां और डिस्पोजल के कप पटक कर गंदगी का आलम हो रहा था। उसके बाद टीम ने साफ सफाई की तो पार्क बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। ऐसे में पार्क में आने वाले प्रत्येक लोगों को पार्क को साफ सफाई कर अच्छा ध्यान रखना चाहिए। शहर को सुंदर बनाने के साथ ही पॉलीथिन मुक्त अभियान में अपना योगदान देना चाहिए। अपने घर की तरह ही अपने शहर को भी साफ रखें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। हम सब यहाँ इसलिए हैं कि ये संदेश पहुंचाने के लिए सबके पास कि स्वच्छता और हमारे आसपास की जगहों को स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी है। हम सबको अच्छा लगता है जब हम एक साफ सुथरे जगह पर बैठ के आनंद ले, तो सिर्फ हमारा घर नहीं, सिर्फ हमारी जगह को नहीं देखते हुए आसपास के सार्वजनिक जगह है वो भी हमारी, उसको स्वच्छ रखने, उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं, अपना कर्तव्य भी समझ के हमको करना चाहिए। हम अभी जो देख रहे हैं उसमें इतने सारे सिंगल यूज प्लास्टिक के कप्स पड़े हुए थे। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं कि वहीं पे फेंक के जाने के बजाय हम थोड़ी और दूर चल के वहां पे जो कूड़ादान है वहां पे फेंक दें तो ये पूरा जो पार्क है वो कितना साफ रहेगा। और हमको ये नहीं सोचना है कि एक पैकेट चिप्स के पैकेट से या एक काली प्लास्टिक के कवर से या एक छोटे से कप के अंदर डालने से क्या फायदा होगा। हम अगर उसको वहीं पे डाल के जाएंगे तो बाकी
नेक्स्ट जो बंदा आएगा वो ये सोचेगा कि मैं भी डाल के जा सकता हूँ। तो ऐसे ही बढ़ के पूरा पार्क कितना गंदा, हमने जो देखा है इतना अच्छा पार्क को हमने कितना गंदा करके रखा था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि हम आसपास की जगहों को भी साफ रखें और इसी संदेश को हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी इसी समय पे यही कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब इसको आगे बढ़ा के ले जाएं और ऐसे करेंगे तो हमारा देश कितना सुंदर लगेगा आप तो जानते हैं। थैंक यू। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आबकारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकर शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथकर शराब बरामद की है। आबकारी थाने के कांस्टेबल रहीम खान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि अलवर शहर में 2 अलग अलग जगह 2 व्यक्ति अवैध रूप से हथकर शराब बेचने का कार्य करने में लगे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां पर आबकारी थाना पुलिस को देखकर दोनों आरोपी शराब छोड़कर मौके से भागने लगे, जिसको घेराबंदी करते हुए मौके से पकड़ा गया और दोनों का नाम पूछा तो एक ने अपना नाम शिवपाल बताया और उसके कब्जे से 2 लीटर हथकर शराब बरामद की है और दूसरे आरोपी प्रभु सिंह ने पुलिस से 50 लीटर हथकर शराब बरामद की है। दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये शिवपाल जी को जो है क्या नाम है, हमने वैसे बुर्जा से केसरपुर को जाने वाले रास्ते से पकड़ा है और दूसरे बंदे को जयंती फैक्ट्री के पास से पकड़ा। क्या है इसका दूसरे का नाम? वो प्रभु सिंह। अच्छा, क्या शराब बेच रहे थे क्या? जी हाँ, शराब बेच रहे थे। कितने शराब बरामद हुई है? प्रभु जी से 50 लीटर है, इससे 9 लीटर है। दोनों साथ कर? जी हाँ। तो क्या कैसे बनाते थे, क्या करते थे ये? अब इनका यही जाने साहब, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। लेकिन आजकल स्पीड की ज्यादा चल रही है, उस पर जो है ज्यादा लोगों को ध्यान है और पूछताछ की जा रही है। हाँ, और अभी इनसे पूछताछ जारी है। आपका नाम क्या है? भिवाड़ी कहराने सहित चौपानी की सारीखुर्द और खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में स्थित कंपनियों को पुराने डीजी सेट चलाने की किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है। वहीं ये छूट सिर्फ आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेगी, जो 31 दिसंबर 2023 तक ही रहेगी। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। वहीं 1 अक्टूबर से ग्रैप अवधि में पुराने डीजी संचालन पर लगाई रोक 31 दिसंबर 2023 तक यथावत रहेगी। वहीं इस मामले पर राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी अमित शर्मा से बात की गई
गई तो उन्होंने बताया कि ये सेवाएं सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन सेवा के लिए ही संचालित रहेंगी, जो अस्पताल, मेडिकल सेवा, लिफ्ट व एस्केलेटर, दवाएं बनाने वाली कंपनियां, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बीड़ा, नगर परिषद, सोसाइटी में चलने वाली लिफ्ट व सरकारी कार्यालय वाले स्थलों पर पुराने डीजी सेट का संचालन चलता रहेगा। क्षमामाड़ी पर्व के अवसर पर आदिनाथ जैन मंदिर कठूमर से श्री जी की भव्य रथ यात्रा जैन श्रद्धालुओं द्वारा शनिवार को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। शाम को मंदिर में सामूहिक क्षमामाड़ी पर्व मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने वर्ष भर में हुई गलतियों की एक दूसरे से क्षमा मांगी। इस दौरान पार्श्वनाथ जैन मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर में भगवान का कलशाभिषेक किया गया। जैन समाज अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि श्री जी रथ यात्रा आदिनाथ जैन मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए अहिंसा सर्किल पहुंची, जहां से पारसनाथ जैन मंदिर पर रथ यात्रा का समापन किया गया। सुबह श्री जी का अभिषेक शांति धारा व नित्य नियम पूजन के साथ किया गया। श्री जी के रथ के खवास स्वरूप चंद जैन व सारथी सुरेश जैन, अध्यापक व मंगल कलश नेहा जैन टीटपुरी ने धारण किया। वहीं भगवान महावीर स्वामी का जियो और जीने दो का संदेश देने वाला अहिंसा सर्किल की भव्य सजावट की गई। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं ने भक्ति भाव से नृत्य किया। इस दौरान विजयपाल जैन, ब्रह्मचार्य अमलोक जैन, कैलाश जैन, पंडित सोनेश जैन शास्त्री, अशोक जैन पत्रकार, विमल जैन, पीयूष जैन, संदीप जैन, टीनू जैन, जितेंद्र जैन पत्रकार, महिला अध्यक्ष इंदिरा जैन, सविता जैन, रिंकी जैन, वर्षा जैन, अंजू जैन, पूनम जैन, नेहा जैन टीटपुरी, अनीता जैन सहित जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट अलवर में आयोजित जिला स्तरीय कला उत्सव 2023-24 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की छात्रा तनीषा ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा की सफलता पर संस्था प्रधान नीलम यादव ने छात्रा को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खैरतल के निकटवर्ती गांव मिरका बसई की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 7 छात्राओं ने 19 वर्षीय छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता में खैरतल तिजारा जिले का प्रथम रजत पदक प्राप्त किया। प्रशिक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि विद्यालय की छात्रा करिश्मा, पायल, शिवानी, प्रीति, सृष्टि, तनिष्का और तनीषा ने 67वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हैंडबॉल 19 वर्ष छात्रा वर्ग में खैरतल तिजारा जिले की टीम में शामिल होकर प्रथम रजत पदक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसकी खुशी में विद्यालय परिवार एवं ग्रामवासियों द्वारा सभी विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षक राजेश चौधरी, जय नारायण बिश्नोई, मनजिंदर सिंह, गुरु साहब सिंह, रोहिताश कुमार, अमित कुमार, सुधीर कुमार, दल प्रभारी निकिता कुमारी व सरोज यादव का साफा व शॉल पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए सरपंच प्रताप यादव एवं ग्रामवासियों ने प्रधानाचार्य सुषमा यादव को साफा व शॉल पहनाकर आभार व्यक्त किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा यादव ने बताया कि स्थानीय विद्यालय की छात्रा खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर खैरतल जिले को संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में ऐतिहासिक पहचान दिलवाई है। समाजसेवी विष्णु यादव द्वारा विद्यालय की खेल गतिविधियों के लिए 3100 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए। विजेता छात्राओं का डीजे के द्वारा ग्राम मिरका बसई कला में खिलाड़ियों का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी हरवीर सिंह, ग्राम पंचायत मिरका सरपंच प्रताप यादव, समाजसेवी जगपाल यादव, विधायक प्रतिनिधि सनेश चांगेड़, राजेंद्र यादव, लाला रामजी पंच, श्यामलाल, रविंद्र यादव, सरजीत सिंह व समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। खैरतल के निकटवर्ती हरसोली गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत रेडियोग्राफरों ने लंबित मांगों के चलते काली पट्टी बांधकर कार्य किया। रेडियोग्राफर संगठन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के रेडियोग्राफर अपनी लंबित मांगों पर राज्य सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए निरंतर सांकेतिक रूप से विरोध प्रकट करते हुए काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोली पर कार्यरत रेडियोग्राफर दिनेश सिंह शेखावत ने बताया कि रेडियोग्राफर की सरकार से प्रमुख मांगे लंबित है, जिनमें केंद्र के समान ग्रेड 4200 की जाए, रेडिएशन अलाउंस बेसिक का 25% दिया जाए, मैथ अलाउंस नर्सिंग के समान पदनाम परिवर्तन कर रेडियोग्राफर ऑफिसर किया जाए तथा नवीन स्टाफिंग पैटर्न लागू कर पदोन्नति की जाए। मांगे नहीं माने जाने तक निरंतर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट करते हुए रेडियोग्राफरों की ओर से कार्य किया जाएगा। खैरतल के निकटवर्ती गांव भोजपुर में स्कूल क्रमोन्नत होने पर राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष व किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खैरिया का
ग्रामवासियों की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। भोजपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कारण गांव के बेटे बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, जिससे ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। भोजपुर ग्रामवासियों की स्कूल क्रमोन्नत कराने की मांग करीब 15 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। विधायक खैरिया ने अपनी अनुशंसा पर स्कूल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत करवाकर ग्रामवासियों की परेशानी का समाधान करवाया। विधायक ने बताया कि सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष रूप से गंभीर है, जिसके चलते जहां भी स्कूलों को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता विद्यार्थियों के अनुसार महसूस होती है तो उसे तुरंत क्रमोन्नत करवाया जाता है। स्कूल क्रमोन्नत होने से गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है और विधायक खैरिया को गांव भोजपुर बुलाकर उनका विशेष सम्मान प्रकट करते हुए आभार प्रकट किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी विक्की, खैरतल ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, हरसोली ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चौधरी, शैतान चौधरी, हवा सिंह चौधरी का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप सरपंच मिर्चूमल, भोजपुर गांव के अध्यक्ष पेशुमल, बसंत राम, मान सिंह, डॉक्टर किशन लाल, सुमर, गोपाल, नाव प्रताप, दूले सिंह, अशोक, साधुराम, जवाहर सिंह, धारा सिंह आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी में जहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आज से लागू हो गया है, वहीं उद्योग हवा में काले धुएं के जरिए जहर घोल रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी पर कंपनियों व सड़क पर चलने वाले भारी वाहन से निकलने वाला काला धुआं व सड़कों पर उड़ने वाली धूप से लगे प्रदूषण के दाग को मिटाने के लिए भिवाड़ी प्रदूषण नियंत्रण मंडल बीते साल से युद्ध स्तर पर प्रदूषण न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास करने में लगा हुआ है। भिवाड़ी की जानी मानी कंपनी कामधेनु इस्पात प्रदूषण नियंत्रण मंडल को ठेंगा दिखाते हुए रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने में लगी हुई है और आमजन को इस दम घुटू काले धुएं से हवाले कर देती है, जो एक तरह से आमजन की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रही है। वहीं ये कंपनी दिन में ना के बराबर चलती है और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अंधाधुंध काला धुआं छोड़ती है। आज से एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप लागू हो गया है। वहीं इन जैसी कंपनियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी अभी तक रोक नहीं पाया है, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अंधाधुंध काला धुआं छोड़ती हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले कई साल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की जा रही है। प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण टूटी सड़कों से उड़ती धूल व खटारा वाहनों से निकलने वाला काला धुआं व उनका सड़कों पर चलते धूल उड़ाना है। लेकिन अब सड़कों की मरम्मत हो रही है व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला परिवहन विभाग भिवाड़ी को पत्र लिखा गया है। नगर परिषद के जिम्मे सड़क किनारे खुले में बिल्डिंग मटेरियल रखने व खुले में कचरा जलाने से रोकने का काम रहेगा। 1 अक्टूबर 2023 से वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाएगा। नगर निगम अलवर किसी तरह के अतिक्रमण को अतिक्रमण मानकर गाहे बगाहे हटाता है या फिर एक्शन लेता है, ये शहर वासियों की समझ से परे है। व्यवसायी शहर में अनेक स्थानों पर विभिन्न तरीके से अतिक्रमण कर जहां यातायात प्रभावित करते हैं, वहीं वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं। लेकिन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर भी हमेशा मौन बना रहता है। कुछ राजनीतिक और नगर निगम प्रशासन में पकड़ रखने वाले दबंगनुमा व्यक्ति या परिवार सड़क पर खुलेआम अतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन नगर निगम को यह अतिक्रमण कभी भी नजर नहीं आता, जबकि ये अतिक्रमण सार्वजनिक होता है और आमजन की नजरों में रहता है। लेकिन अफसोस, ये अतिक्रमण नगर निगम के अधिकारियों को कतई ही नजर नहीं आता। यह अतिक्रमण कभी वाहन चालकों के लिए दुर्घटना की भी मुख्य वजह बन जाता है। दरअसल अलवर शहर के एनईवी थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के पीछे सड़क के बाद किनारों पर छोड़ी गई सरकारी जमीन पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान, रोड़ी, बजरी सहित अन्य निर्माण सामग्री को डाला जाता है। निर्माण सामग्री डालते वक्त डस्ट उड़ती हुई वाहन चालकों और राहगीरों की नाक, मुंह से उनके शरीर में पहुंच जाती है। ये निर्माण सामग्री आए दिन सरकारी जमीन पर डलती है और उठती रहती है, जिससे पॉल्यूशन तो फैलता ही है, सबसे ज्यादा इस अतिक्रमण से दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है।
मसलन रोडियां बीच सड़क पर पहुंच जाती हैं और उससे वाहन चालक असंतुलित होकर अनबैलेंस होकर हड़बड़ा जाते हैं। ये कई दफे दुर्घटना का कारण भी बनती है, लेकिन नगर निगम अलवर और प्रदूषण मंडल हमेशा खामोश बना रहता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों की खामोशी से शायद यही प्रतीत होता है कि सड़क पर अतिक्रमण करने वाले आर्थिक रूप से जहां सक्षम है, वहीं वे राजनीतिक या नगर निगम रूप से अपना बिजनेस सहज करने का तोड़ भी भली भांति जानते हैं। बहरहाल शहर में एनएवी क्षेत्र के अलावा नयाबास सहित शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर सड़क के किनारे बजरी, रोड़ी सहित अन्य बिल्डिंग मटेरियल का सामान पड़ा रहता है। अब ये समय ही बताएगा कि नगर निगम कब जागकर उचित कार्रवाई कर शहरवासियों को राहत देगा।